सबसे पहले दिवाली के मौके पे आरएनए की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस वक्त मौजूद हूं मैं जम्मू में। बात करेंगे पीर पंचाल को लेके, खासकर क्योंकि मैं भी पीर पंचाल से आता हूं। यहाँ फरीद साहब से मुलाकात हुई है, हम इनसे जानेंगे। फरीद साहब बेसिकली मेंढर से हैं और पीडीपी पार्टी से वाबस्ता हैं। फरीद साहब से हम काफी बातें करेंगे। सबसे पहले फरीद साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके चैनल का। फरीद साहब, आग जो है वो अभी भी नहीं बुझी। दो तबकों, दो ट्राइब्स की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया पे अभी भी ज्यों की त्यों है। आया कि सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से कुछ क्लैरिटी आई है कुछ मामलों पे, और कुछ मामले जेरे गौर हैं। किस तरह देखते हैं कि दो तबकात को आपस में किस तरह से रहना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया कर दिया। जितने भी लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे, पूरे हिंदुस्तान को मैं सबसे पहले दीपावली मुबारक देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस, जो भी महकमाजात हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दीपावली की। ख़ासकर हिंदुस्तान आर्मी को लाख लाख बार, जो लीव पे है उनको भी, मेरी आर्मी जो इस वक्त प्रेजेंट नौकरी पे है उनको भी मेरी तरफ से लाख लाख बार दीपावली मुबारक। सवाल किया आपने, मैं आपको जवाब दूंगा। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार था, इसलिए मैंने मुबारक देनी ज़्यादा लाजमी समझा इसको। एक तरफ आप कहते हो कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे फसाद मचा हुआ है, एक तरफ हम दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आज जम्मू से निकल रहा था और मैंने हाय हाय की आवाज़ सुनी, नहरों की आवाज़ सुनी, नामा चौक में भी आ रही थी। और यहाँ पे हमने देखा चीफ इंजीनियर पीएचई के दफ्तर के आगे से निकला, वहीं पे भी यही आवाज़ें आ रही थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह पुराने लीडरों ने काम किया, मुझे आज भी याद है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली उन्होंने, तो उसमें उन्होंने देखा कि 20 साल, 25 साल, 28 साल, 24 साल, 19 साल के जो बच्चे नाजायज़ जेलों के अंदर बंद थे, उनके लिए उन्होंने एक ऑर्डर किया कि इनको रिहाई किया जाए। इसके साथ साथ में मैं जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट से और ख़ासकर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब से और गृह मंत्री साहब से ये गुजारिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अल्लाह रा, आप जिस तरह आज बड़े लोग दिवालियों के त्यौहार मना रहे हैं, लाख लाख, 2-2, 4-4 लाख रुपए की लड़ियाँ लगा रहे हैं, अपने घरों में जश्न मना रहे हैं, तो जो पीएचई के मुलाजिम यहाँ रो रहे हैं उनके घर में दिवाली का त्यौहार नहीं होगा। जो भी मुलाजिम आज स्ट्राइक पे हैं हर एक डिपार्टमेंट के, उनके घरों में जाकर आप देखें दिवाली का त्यौहार वो नहीं मना रहे हैं। उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। इसके साथ साथ में जो आपने ये पीर पंजाल का पूछा था, गुज्जर पहाड़ी जंग, आप ख्वाजा साहब मेरा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं। ये एक वाहिद आदमी है जिसने गुज्जर पहाड़ी को ये माना ही नहीं कि आप ही बताएं ज़रा, कुरान के अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक अगर कहीं पे गुज्जर पहाड़ी लिखा है तो मैं भी आज मान जाऊंगा, और आज के बाद कोई भी इस किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे नहीं दूंगा। हम इंसान हैं। मैंने एक वो पढ़ा था, लेकिन बांट कौन रहा है? बांटने की कोशिश तो की जा रही है ना, कभी एसटी के नाम पे, कभी कोई रिजर्वेशन के नाम पे, कभी किसी कैटेगरी के नाम पे बांटने की कोशिश तो की जा रही है। कौन बांट रहा है? हमने एक शेर सुना था बचपन में जब मैं स्कूल पढ़ता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम तो पहले इंसान बनेंगे। बांटने की जो आप बात कर रहे हैं, आपने कभी किसी पहाड़ी बड़े लीडर के मुंह से कभी गलत बात सुनी? कभी आपने सरदार रफीक हुसैन खान साहब के मुंह से कोई इस किस्म का नाजायज बात का कोई भी श्लोक सुना? उसके बाद आप देखें मेरे फार्मर एमएलसी भाई रशीद कुरैशी साहब की ज़बान से कभी आपने कोई नाजायज अल्फाज सुना? मीर जंगीर जो कौंसिल के वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, कभी कोई आपने बात सुनी? एमएलए पूंछ आजाद जान के मुंह से कभी कोई बात सुनी? इसी तरह गुज्जर लीडरों में जो बड़े लीडर थे,
अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ बशीर साहब लारबी साहब की ज़बान से कोई बात आपने कभी सुनी? उसी के साथ साथ में आप देखें उनके जो लगते जिगरे हैं मियाँ अल्ताफ साहब, मिनिस्टर भी रहे, बड़ी ऊंची पोस्ट पे है, हर जगह उनका ऊंचा कद है, सबसे ऊंचा कद उन्हीं का मानता हूँ। कभी आपने उनकी ज़बान से कोई बात सुनी? कोहली साहब के, गनी कोहली साहब की ज़बान से कोई बात सुनी? चौधरी असलम साहब जिनका बहुत बड़ा नाम था दुनिया में, उनके मुंह से कोई बात आपने कभी सुनी? या उनके बेटा आज जो इस वक्त प्रेजेंट हैं चौधरी अकरम साहब, कभी उनसे कोई आपने बात सुनी? ये छोटी छोटी लहरें होती हैं जिस तरह। लेकिन लोगों का ये भी तो मानना है कि ये लीडर हजरात चाहे वो किसी भी तबके से हों, वो अपने मफाद के लिए चुप हैं। अगर वो किसी के हक में बोलते हैं तो अपना वोट बैंक जो है उसको सेव करने के लिए चुप है। छोटी सी एक मिसाल दूंगा आपको, यहाँ मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। एक घर में वो बीवी होती है जो पूरा दिन काम करती रहती है जी, पूरा दिन कष्ट में निकालती है लेकिन शाम को जब पति देव आते हैं तो वो 2-4 गालियां निकाल के डबल मार खा लेती है। एक खानदान वो बीवी भी होती है, उसी घर के पड़ोस में साथ में दूसरी वो भी एक बीवी होती है जो काम करे या ना करे, लेकिन पति उनके आए और वो ट्रे में पानी लेके आगे चली जाती है, दिन का सारा गुस्सा खत्म कर देती है। लीडर कोई अपने मतलब के लिए नहीं ये काम करता। आप एक बड़ी बात सुनिए, मैंडर में जिस तरह डीडीसी वाइस चेयरमैन मिस्टर इशफाक चौधरी हैं, कभी आपने सुनी उनसे कोई बात? बड़े कद वाला आदमी है। मैं ये आपको कहूं कि ये कोई कहे कि अपने मफाद के लिए, वो उनकी इंसानियत, वो उनका किरदार, वो अपने किरदार को देखते हैं, अपनी खानदानी को देखते हैं। वो क्या करें कि लोगों को गालियां देनी शुरू कर दें तो उनका मफाद हो जाएगा? आप मुझे बताइए, ये 2-3-4 पहाड़ियों में है, 2-4 जो है वो गुजर बरादरी से हैं, तो सोशल बाइकाट क्यों नहीं किया जा रहा उन लोगों का? अगर ऐसे शर पसंद जो अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बात ये है, अगर सोचा जाए ना, ये छोटी सी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इतना ट्रोल किया जा रहा है, एक दूसरे की इज्जतें उछाली जा रही हैं, तो आप जो जिम्मेदार लोग हैं ये कुछ रास्ता क्यों नहीं निकालते? मैं तो ये कहूंगा कि जो हम में गलत हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बरादरी की। मैं नहीं कहता किसी को कि गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले, चलो बोलने का राइट है हर आदमी को, छोटे से छोटा बोल सकता है, बड़े से बड़ा बोल सकता है। ये हिंदुस्तान है ना, मुल्कों में एक मुल्क है, वो मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे मुल्क से अपने बच्चों को वापस लाता है लड़ाई से और साथ में पाकिस्तान के बच्चों को भी वापस ले आता है। कमाल तो देखिए ना अपने मुल्क के आइन का, अपने मुल्क के बड़े ओहदेदार लोगों का। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गलत काम करता है उस पर सजा होनी चाहिए, वो चाहे उनसे हो या हमसे हो। हम तो है ही नहीं, हम एक हैं। जो भी आदमी गलत बात करता है उस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन बरादरी की सजा होनी चाहिए। ये मैं आपको बताऊं कि गुजर पहाड़ी का जंग अभी उसी तरह प्रेजेंट है। सादात को मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है कि नबी की आल, उनके कुत्ते की हमें कदर करनी चाहिए। उनका अगर एक कोई गया गुजरा हुआ पशु हो तो हमें उसको भी अदब से, एहतराम से उसकी काम करना चाहिए। तो पिछले दिनों में आपने सुना नहीं कि पीर सैयद मुश्ताक बुखारी साहब बयान क्या कह रहे हैं मीडिया पे? वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई शख्स आया, मुझे कहने लगा मुझे ले चल शेख नजीर के पास। तो मैंने कहा भाई तेरे पास कोई काटागरी है? उसने कहा जनाब मेरा बच्चा लग जाए मैं चूड़ा बनने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं सफाई करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर मुश्ताक बुखारी साहब को क्या ये इस किस्म के जो बतंगड़ जो नाजायज श्लोक थे वो नहीं कहेंगे? और मेरा एक भाई वो भट्टी साहब कहता है नहीं जी सुरनकोट में 2-3 बंदे जी, 2-3 बंदे जो सुरनकोट में दुकानदार, वो अब्दुल हमीद साहब को भी 2-3 बंदों में लाते हैं। वो जो सुरनकोट के बड़े मतलब अच्छे लोग हैं, जो वहाँ के बसनीक लोग हैं, उनको भी वो उसी एहतराम से बात करते हैं उनके साथ। तो बड़े दुख की बात कहनी पड़ती है जनाब, आप लीडरी करें, आप लीडरी करें। सर यही चीज कहता हूँ, ऐसी क्लिप्स बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आप शेयर ना करें, आया कि जब तक तहकीक ना हो। जैसे फरीद साहब ने जिक्र किया बुखारी साहब की बात का, जब हमने वो पूरी खंगाला उसको, तो उनका कहने का मकसद कुछ और था, मंशा कुछ और थी। खामखा ऐसा टॉल करना, लीडर सब हमारे लिए बराबर हैं, चाहे वो बुखारी साहब हों, चाहे वो अकरम साहब हों, वो डॉक्टर मुमताज साहब हों, वो काजमी साहब हों, सोहेल मलिक साहब हों, शाहनवाज साहब हों, लीडर हमारे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हम उनमें से, वो हम में से, यही लोग हमारी रहनुमाई करेंगे। बहरहाल फरीद साहब, इसी के साथ मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, पीर पंजाल की अगर बात करूं, डेवलपमेंट, एजुकेशन,
रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पीएचई, हेल्थ में खासकर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप किस तरह से देखते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, कितना बेहतर है या किस तरह से बेहतर होना चाहिए? एक बात मैं भूल गया था बीच में, एक नाम भूल गया था, जो आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया। पहाड़ियों की वकालत करने वाले शाहनवाज चौधरी साहब सुरनकोट से, जिनका सबसे पहला बयान था कि इनको भी स्टेटस मिलना चाहिए, मैं उनका नाम भूल गया था, सॉरी। मैं अपनी गलती मानता हूं कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए था। आपने डेवलपमेंट के बारे में पूछा। मैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे ये कहता हूं कि दुनिया के हर कोने में 22 घंटे लाइट है, 2 घंटे कट है। तो मेंढर एक ऐसा खिता है, कभी आप जाना देखना जाके, अगर आप उधर के रहने वाले हैं तो आप देख लेना। मेंढर के अंदर 2 घंटे लाइट है, 22 घंटे कट है। रही बात जो मेडिकल की आपने बात की, जो सच में कहूंगा आपको, मैं ईमान से बात कर रहा हूं, मैं डर नहीं रखता किसी का। मुझे नहीं पता पहले कुछ हुआ हो तो हमें नहीं पता। जब से हम थोड़ा सा ये काम सोशल वर्क शुरू किया, डॉक्टर मुमताज भट्टी साहब जब सीएमओ थे तब भी हम डन करके काम करवा लेते थे, और उसके बाद डॉक्टर गुलाम साहब जब आए, थोड़ी सी बीच में मिस्टेकें हुई, मैं खिलाफ हो गया, बिल्कुल खिलाफ हो गया। लेकिन जब से मोहतरमा मेरी बहन आई है वहां पे सीएमओ, अब यकीन मानिए कि जो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं, वो अगर मैं घर में बैठा हूं तो घर में किसी की कंप्लेंट कर रहा हूं तो बात जस्ती नहीं है। हॉस्पिटल में जो पहुंचता है उसके लिए सीएमओ मैडम, सुपरिटेंडेंट पुंछ और हॉस्पिटल के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रखते। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह ये 2-3 दिन पहले एक मिस्टेक हुई है तहसील सुरनकोट में, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैडम प्रभात चौधरी जी वहां पे गई और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी पे बैठ गई, क्योंकि वहां पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की चेयर अभी खाली है। तो हमने उस पर अगर कोई टिप्पणी की हो, 3-4 दिन गुजर के बीच में, हम भी बोल सकते थे। ये सारे आप मीडिया वाले हमारे ही हैं, हम भी बड़ी बातें कर सकते थे। मैं दिल्ली में भी जाके बैठा हूँ, सारी जगहों पे ये सुना है, हमने उनको कुछ नहीं कहा। हमने कहा भाई ताकतवर आदमी है, जो ताकतवर आदमी ताकतवर काम करे, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें क्या जरूरत है बोलने की? जाने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट की, उनको करना है, क्या करना है, किसी पे FIR लगाना है, नहीं लगाना। लेकिन इसके साथ साथ में 2-4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। आपने सुना होगा, हमारा एक लड़का, मेरे भाई का लड़का है, मेरा बच्चा है अपना, शहराज अहमद मीर, वो बोलता रहता है भाई बोलना भी आप बंद कर दोगे, आप हमें गालियां दो हम आपकी मान लें, आप हमारे शहीदों को चूड़े बना दो हम आपकी मान लें, आप वाजिद बशीर खान की छोटी सी बात पर राजस्थान से बंदे मंगवा लो हम आपकी मान लें। तो यार मैं आपके आगे सवाली हूँ, लीडर बनना है तो रफीक खान बनिए, लीडर बनना है तो चौधरी असलम साहब बनिए, लीडर बनना है तो अकरम चौधरी बनिए, लीडर बनना है तो बाबा जी साहब लाडवी बनिए। ये कौन सी लीडरी कर रहे हो कि मैं लीडर भी बन जाऊं और जो कोई ऐसे ही बच्चा हो मैं उस बच्चे पे जाके शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दूं? अगर मैं प्रभात जी से भी ये कहना चाहता हूँ, बहन करके बात करता हूँ, मेरी बहन है, वो मेंढर में गई, हमने स्वागत किया उनका। मैं कश्मीर में था, मेरे साथियों ने फोन किया कि मैडम प्रभात चौधरी जी आ रही हैं। मैंने रिटायर्ड कैप्टन हनीफ साहब को कहा यार बहन आ रही है तो उसको ये पता चलना चाहिए ये मेरा मायका है। हमने तो इस अदब से भी लोगों को नवाजा है। लेकिन वही 3 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि जाके पुलिस स्टेशन के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है उस बच्चे की। बच्चे ने कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हम मानने वालों में से हैं, हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं, हम तोड़ने वालों में से नहीं, तोड़ने वालों में से हैं। अगर मेरे बच्चे ने कुछ गलत कह दिया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ अपनी बहन से, लेकिन गलत कहा कुछ नहीं। इसी के साथ आपने उसके फादर को टार्चर करवा दिया, वो हार्ट पेशेंट है। मैं 3-4 दिन पहले कहीं दूर था तो मैंने बात सुनी कि उनको बुलाया, वहां पे उनसे साइन करवा लिया गया। ओ भाई करवा लिया साइन तो कोई बात नहीं यार, साइन से कोई नहीं खाता किसी को, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे बात सुनी जाती है फिर की जाती है। सारा निचोड़ निकालने के बाद किसी को जेल भेजा जाता है। इस तरह जेल भी नहीं होती कि कोई आदमी सोशल मीडिया पे बोलेगा और दूसरा आदमी जाके कंप्लेंट कर देगा, वो जेल चला जाएगा। नहीं, लीडर बनना है तो सबसे पहले उन लीडरों से सीखिए। अगर वो दुनिया से चले गए हैं, नहीं है, तो उनके पीछे वाले रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि उन लीडरों ने क्या किया। जिस तरह मेंढर के अंदर चौधरी सादिक साहब महरूम थे, बहुत बड़ा नाम था। इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जिन्होंने बागडोर संभाली हुई है, वाइस चेयरमैन मिस्टर अशफाक चौधरी हैं, उनको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी वो किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं। फरीद साहब, अब मैं PDP की बात करूंगा।
टाइम भी हमारा कम है। पीडीपी को किस तरह से देखते हैं मेंढर में, कितने मजबूत है पीडीपी? क्योंकि हर पार्टी का वहां दावा है कि हम मजबूत हैं, और अगर देखा जाए अभी कुछ नए चेहरे जो है वो भी मैदान में आए हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि सबसे पहले तो दीपावली की मुबारक के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा, जो हमने 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक देखा है कि मैम जी का वो घर खाली करवा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ किसी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना ही बड़ी बात होती है। मैं पहले कहता हूं कि बड़ा बनना ही बड़ी बात नहीं होती, छोटा बनना भी बड़ी बात होती है। ऊंचा कद दिखाना किसी को बड़ी बात नहीं होती, छोटा कद दिखाना भी बड़ी बात होती है। आप किसी मजदूर पेशा आदमी को अगर जी करके कहोगे वो 10 बार आपको जी करेगा, आप हाँ करके कहोगे 20 बार जी हाँ करके। मैम जी का वो जो बंगले का ऑर्डर है उसको एलजी गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, पूरी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उसको ऑर्डर को रद्द किया जाए और वो ऑर्डर जो है कैंसिल किया जाए। आपने पूछा मेंढर में पीडीपी का क्या हो रहा है। जनाब, मेंढर के अंदर पीडीपी ने काम पहले भी किए हैं। मुफ्ती साहब का एक काम जो है वो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए पूरी जम्मू कश्मीर कह रही है। वो काम मुगल रोड एक नमूने के तौर पे है। कोई बाद में जो मर्जी कहे जनाब, आज जो काम कर रहा है, आपने माइक पकड़ा हुआ है, आपका ही नाम लिया जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरा ही नाम लिया जाएगा। मुफ्ती साहब ने मुगल रोड एक बहुत बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के लोगों के लिए। दूसरा काम जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ा एक तूफान काम है। बिल्कुल, ये काम है ऐसे, लेकिन मैं मेंढर की जमीनी सतह पे हालात क्या है इस वक्त? पीडीपी को किस तरह से देखते हैं आप? पीडीपी इस वक्त नंबर 1 पे चल रही है जनाब। मेंढर में पीडीपी नंबर 1 पे चल रही है। वो इसलिए नंबर 1 पे चल रही है कि मुफ्ती साहब ने उन लोगों को, जो लोग तकलीफ में थे, और उनको फोर्सों से छुटकारा दिलाया और उनको महफूज किया, उनकी हिफाजत की। तो वो लोग काम को नहीं देखते। मैं ये आपको एक बात बताऊं जनाब ख्वाजा साहब, आप एक बात मान के चलिए, ये काम कौन से आप गिनती कर रहे हैं? बाथरूम दे दिया किसी ने, डीडीसी वीडीसी ने बाथरूम दे दिया, ये काम हो गया। किसी ने वो पंप लगवा दिया, काम हो गया। नहीं, मैं इनको काम ही नहीं मानता। काम वो है जिस तरह जम्मू कश्मीर में शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के वालिद साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक ऐलान किया था राजौरी के अंदर कि एक भर्ती ली जाए डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर, और उस वक्त अनपढ़ लोगों को, 8वीं पढ़े हुए 7वीं पढ़े हुए लोगों को भर्ती करके लाया था। वो काम होता है। जिनकी 40 साल नौकरी की और रोजियां लगी, वो काम होता है। ये कौन सा काम है? मैंने किसी को 20,000 लेके किसी से फंड दे दिया, ये काम हो गया? नहीं। मुफ्ती साहब के बड़े कामों को गिनती में लिया जाता है। और इस वक्त मैं ये सच कह रहा हूँ आपको कि पीडीपी का नाम बड़ा है मेंढर के अंदर। तो अगर हमें पहाड़ियों को एसटी मिलेगी तो जो भी हमारा एमएलए खड़ा होगा वो एमएलए बन के जाए। बिल्कुल। फरीद साहब, आरएनए के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपकी भी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला, हमारी बात सुनी। मैं आखिर में एक बार तमाम जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तहे दिल की गहराइयों से लाख लाख बार दीपावली मुबारक देता हूँ। खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी और जो मेरे मेंढर के लोग सुन रहे होंगे, उन सबको मेरी तरफ से दीपावली मुबारक। ये मैं ज़रूर लास्ट में एक बात कहूँगा कि लीला, अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पे बोलता है तो उस पर इस किस्म का एक्शन ना लिया जाए। रविंदर राणा साहब एक बहुत बड़े फकीर आदमी हैं। मुझे उनकी 2-3 बातें याद हैं जो मैं आखिर में फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि जब वो कोलेशन में एमएलए, हमारी और उनकी सरकार, पीडीपी बीजेपी की सरकार, और वो एमएलए सेक्रेटरीट के अंदर एनआरएचएम पे जब लाठियां चली, तो यकीन मानिए कि रविंदर राणा दफ्तर के अंदर चला गया मिनिस्टरों के पास। ये जुल्म नहीं मैं बर्दाश्त करता, मैं एमएलए से रिजाइन दे दूंगा। एक बात वो मुझे याद है। और दूसरा, आप यकीन मानिए कि रविंदर राणा को उस वक्त पहाड़ी और एसटी का कोई नाम नहीं था। मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या होगा पहाड़ियों का जनाब, हमने सुना आप ही पहाड़ी एमएलए हैं। उस आगे मैं तुझे सारे ना वकील हाँ, पहाड़ी इंसान। तो वो आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, गृह मंत्री साहब ने 49 लोग पहले थे, 50 में हमें भी शामिल कर लिया, मिल गई। आखिर में मैं जरूर ये कहूंगा कि रविंदर राणा जी, जो आपके नीचे पार्टी में लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों को ये कहें कि इस किस्म के जो पुलिस स्टेशनों में रिपोर्टें हैं वो ना दर्ज करवाएं। अपनी बहन से भी ये कह रहा हूं कि मेरी बहन, आप आए, आप मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ें, हम आपको वोट दें या ना दें, पार्टी अलग अलग है, लेकिन ये एक बात जरूर होगी, आप हमारे
तहसील में आएंगे तो हम आपकी पीरों की तरह कदर करेंगे, ऐसी बात नहीं। आखिर में पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक, पुलिस, आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से। ये थे हमारे साथ फरीद मीर साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और मेंढर की जमीनी सतह के हालात जो हैं वो बताए इन्होंने कि पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मेंढर में बहुत